श्री रामचरितमानस में आया है कि करऊं सदा तिन के रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्तों की रक्षा इस प्रकार से करता हूँ जैसे कोई माँ अपने छोटे बालक की रक्षा करती है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। तो धन, वैभव, सुख, ये सारी चीजें उसको मिलती हैं और भगवान उसको देते हैं, परंतु एक बार के लिए वो उस पर हाथ भी डाल देते हैं। अभी दुनिया वाले मुझे बहुत प्रेम करते हैं, घर वाले बहुत प्रेम करते हैं, तो भगवान जान जाते हैं इसका घर में बहुत लगाव है, संसार में बहुत लगाव है, तो मैं क्यों इसके लिए परेशान होऊं। अभी ये पूरी तरीके से मेरी शरणागति को स्वीकार नहीं कर पाया है, तो भगवान बार बार संसार में उसको लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो जा। परंतु यदि वो जिद कर जाता है कि नहीं, मुझे सर्वस्व छोड़ना है, मुझे तो आपकी शरण में आना है, मुझे तो आपका बन के रहना, मुझे आपको अपना बनाना है, जब इस प्रकार का पूरा धारण कर लेता है तो फिर भगवान को वो शरण में लेना पड़ता है। तो मेरा निवेदन था कि संत को यदि सुख मिले, पत्नी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, सोना मिले, बंगला मिले, गाड़ी कोठी मिले, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि भगवान प्रसन्न हो गए। इसका मतलब ये समझना चाहिए कि भगवान गुस्सा हो गए। क्यों? ये सब भक्ति में बाधक है। परंतु साधना करते करते जब वो भगवान की ओर बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, तब भगवान कहते हैं अब तू मेरी शरण में आ गया। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध भर डोरी। संसार के सभी रिश्ते नातों को, जितना भी मोह था, सब तोड़कर तू मेरी शरण में आ गया और आ गया। अब तूने सारे संसार के रिश्तों का सुख, स्नेह सब मेरे चरणों में बांध लिया, सब कुछ मुझे बना लिया। तो अब भगवान कहते हैं फिर मैं उसको भक्त नहीं मानता, फिर वो मेरा प्राण बन जाता है। सारे संसार का परमेश्वर मैं हूं, परंतु कोई भक्त जब इतना मुझे स्नेह देता है, मेरे लिए सब कुछ छोड़ देता है, त्याग देता है, भगवान कहते हैं फिर वो मेरे लिए परमेश्वर बन जाता है और मैं उसका दास बन